अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 10 जून 2026 और दिन है बुध का। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही है। जो सोचा गया था, जो प्लान किया गया था, उसके बिल्कुल बरअक्स हो रहा है। और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी ने अब तक का सबसे बड़ा फ़ैसला किया है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हैरान फैसला किया है। कोई भी उसे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो ऐसा एक फ़ैसला उनकी तरफ से सामने आया है। वो फ़ैसला क्या है वो मैं 2 से 3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, क्योंकि उस फ़ैसले को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आपके इल्म में है कि काफ़िले रवाना हो चुके हैं। 9 जून को जो है कॉल दी गई थी और 9 जून से ही उस पे अमल दरामद शुरू हो गया है। भिंबर से, मीरपुर से, डोडियाल से काफ़िले होते हुए कोटली तक पहुँचे और कुछ ज़राए बता रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग थे। 1 लाख से ज़्यादा लोग थे कोटली में। और फिर कोटली से अब जो है वो जो मार्च है वो पलंदरी तक पहुंच चुका है। पलंदरी से अब इसने आगे बढ़ना है रावला कोट की जानिब। ये जो रावला कोट है इस तक मार्च का पहुंचना और उसके बाद फिर क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि जो लोग ये मार्च नहीं चाह रहे थे, कश्मीरियों का एहतजाज नाकाम करना चाह रहे थे, वो आपके इल्म में है, तो उन्होंने अपना पूरा फोकस जो है वो रावला कोट पे रखा था। क्योंकि रावला कोट में आपने देखा कि अवामी एक्शन कमेटी के कई सीनियर रहनुमा ज़ख्मी हुए, जिसमें उमर नज़ीर कश्मीरी भी शामिल हैं। उनको गोली लगी, वो ज़ख्मी हुए और अब उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए इनाम भी रखा गया है। और उनके एक साथी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद फिर क्रैकडाउन हुआ, तसादुम हुआ, कुछ पुलिस एहलकार भी, उनको भी मैं शहीद इसलिए कहूँगा कि दोनों तरफ से अपने लोग लड़ रहे हैं ना। ये तो जो हुक्मरान है उन्होंने अपनी हुक्मरानी करनी है, तो यहाँ से एक सिपाही वगैरह को अगर आप भेज देते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए। दोनों तरफ नुकसान, जिसकी भी जान जाती है अपनों की ही है, चाहे आज़ाद कश्मीर की आम आवाम है, चाहे हमारे जो आम से पुलिस एहलकार वगैरह या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो ये इक़्तिदार की जंग है ना, और मतलब जो हुक्मरान है जो ये कर रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज को नाकाम बना रहे हैं। तो रावला कोट जो है मेन सेंट्रल पॉइंट है, मेन फोकस पॉइंट है। अब रावला कोट से अगर ये निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर बाग की तरफ जाएंगे। और कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि बाग में जो है 2 से 2.5 लाख लोग जमा हो सकते हैं। काफ़िला फिर बदस्तूर बढ़ता रहेगा और मुजफ्फराबाद उसकी आखिरी मंजिल होगी। अब जो अवामी एक्शन कमेटी ने जो बड़ा ऐलान किया है अब तक का सबसे बड़ा, वो ये है कि उमर नज़ीर कश्मीरी, जिसको दहशतगर्द भी डिक्लेयर किया गया, और उसके सर की कीमत जो है कितनी दर्ज की लिखी गई है, 1 करोड़ रुपए उसके सर की कीमत मुकर्रर की गई है। वो रोपोश हैं, वो ज़ख्मी भी हुए थे। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कि जब रावला कोट ये काफ़िले पहुँचेंगे पलंदरी से और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, तो वो बज़ात ख़ुद उसका इस्तकबाल करेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इससे भी आगे चलें, शौकत नवाज़ मीर और उनके ऊपर भी बगावत का मुकदमा दर्ज है, इनाम मुकर्रर वगैरह है। तो उन्होंने भी ऐलान किया है कि जब ये काफ़िले मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे, क्योंकि शौकत नवाज़ मीर का ताल्लुक़ जो है वो मुजफ्फराबाद के साथ है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि जब ये पहुँचेंगे तो वो वहाँ पर उनका इस्तकबाल करेंगे। अब जब ये निकलेंगे, जिनके सरों की कीमत मुकर्रर हो चुकी है, जिनके ऊपर बगावत के मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, तो ज़ाहिर है क्या रियासत उनको अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करने की अटेम्प्ट करेगी, क्या करेगी फिर रियासत उस वक्त रियासत का रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि लोग तो ज़ाहिर है बिंबर से, मीरपुर से, डोडियाल से, कोटली से, पलंदरी से, ये तमाम इलाकों से जब काफ़िले वहाँ पे पहुँच जाएंगे रावला कोट में और वो इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे, तो इतने लोगों की मौजूदगी में उनको अरेस्ट करना, क्या ये एक तसादुम की सूरत हाल डेवलप होगी या नहीं होगी। तो बहुत बड़ा ऐलान है ये जो है ना अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। क्योंकि ज़ाहिर है अब तो उन्होंने इसको कंप्लाई करना है। जब पब्लिकली उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम इस्तकबाल करेंगे, तो वो तो करेंगे, अब ज़ख्मी होने के बावजूद भी करेंगे। तो इससे आप सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ जो आज़ाद कश्मीर के मेरे दोस्त यार दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है ना,
ये मतलब यूँ समझ लें कि बस कोई सियासी हैसियत उनकी नहीं है। एक तरफ तो वो टीवी चैनल्स पे आके ये कहते हैं कि जनाब आएँ, आप हमें बताएं कहाँ बैठना है, मुज़ाकरात करते हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, ये मसला बैठकर हल कर लेते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ही जो है ना उनके कलदम करार देती है अवामी एक्शन कमेटी को और उनके रहनुमाओं के ऊपर बगावत के मुकदमात दर्ज कराती है और उनके सरों की कीमत मुकर्रर करती है। एक तरफ मुज़ाकरात की आफ़र और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है कश्मीरियों के लिए जो है वो कह रहे हैं कि हमें काबिल कबूल नहीं है। अब कुछ तज्ज़ियाकार ये भी कहते हैं कि देखिए अगर ये इसी तरह ये रावला कोट को क्रॉस करके फिर बाग और आगे फिर चलते रहे और मुजफ्फराबाद के करीब जब ये पहुंचेंगे, अगर कश्मीरियों ने अवामी एक्शन कमेटी ने अपना प्रेशर बरकरार रखा तो वो कहते हैं कि बिलीव मी ये फिर मुज़ाकरात के लिए बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि आएँ बैठकर इसका हल निकालते हैं। लेकिन अगर ये नाकाम हो जाता है तो उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी के लिए बदतरीन और स्याह दौर शुरू होगा और एक ऐसा दौर के उनके ऊपर बदतरीन क्रैक डाउन होगा। लेकिन दुआ हमारी यही है कि सैनिटी शुड प्रिवेल। हम तो अमन चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाए, क्योंकि वहाँ पे देखें ना कि वो ठंडे इलाके हैं तो कुछ सियाहती जो प्रोग्राम होते हैं, जो लोग सियाहत के लिए जाते हैं गर्मियों से तंग होकर दूर दराज इन इलाकों में कुछ जो है ना महीना डेढ़ दो गुजारते हैं अपने बच्चों के साथ, तो वहाँ पे ऐसे होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं जो 3-4 महीने सिर्फ जो है ये कमाते हैं और पूरा साल फिर वो खाते हैं। तो उनका टोटल डिपेंड ही टूरिज़म के ऊपर होता है। तो वो तो अब लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे सियाहत के लिए। ज़ाहिर है किसी का दिमाग ख़राब होगा कि इन हालात में वो आज़ाद कश्मीर जाए और जबकि अनसर्टेनिटी मौजूद है और कोई कुछ मालूम नहीं है कि कब क्या हो जाता है। तो नुकसान इन शॉर्ट मैं यही कह रहा हूँ कि नुकसान हमारा अपना है, हमारी मईशत का है, हमारे अपने नुकसानात हैं ये। तो इसलिए अगर ये मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाता है तो इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम ने और अवामी एक्शन कमेटी ने जो है वो सरेंडर नहीं किया है। उनके काफ़िले बदस्तूर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब इस ऐलान के बाद कि उमर नज़ीर कश्मीरी उनका इस्तकबाल रावला कोट में करेंगे तो ज़ाहिर है सूरत हाल मज़ीद कशीदा होने का ख़दशा मौजूद है। और चंद एक सवालात भी कुछ दोस्तों वगैरह ने भेजे थे कि जनाब ये अवामी एक्शन कमेटी क्या चाहती है, लोगों के मसाइल रोटी कपड़ा और मकान वगैरह के हैं, महंगाई के हैं, भूख के हैं, प्यास के हैं, बेरोज़गारी के हैं, इस तरह के मतलब मसाइल हैं। तो ये जो है ना ये 12 सीटों का उन्होंने क्या करना है। तो बात ये होती है कि कई फैक्टर्स होते हैं, लोग तंग आते 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 आखिरकार एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना। तो ये सिर्फ एक वजह नहीं होती। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब श्रीलंका में देख लें, 6-7 सालों से जो ना लोगों के दिलों में बेरोज़गारी की वजह से, बदअमनी की वजह से, महंगाई की वजह से, उसकी वजह से लोगों के खदशात थे, लोगों के हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्सा था। लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी तो लोगों ने कहा कि बस अब एनफ इज़ एनफ। तो ये एक पॉइंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे फैक्टर्स सालों से जमा हो रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे देख लें कि कश्मीरी ये कहते हैं कि ये जो 12 सीटें हैं हमारे सियासत का तयन करती हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनने के लिए सिर्फ 27 वोट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बात हुई कि एक वज़ीर आज़म को तब्दील कर दिया, दूसरे को तब्दील कर दिया, तीसरे को हटा दिया, चौथे को हटा दिया। क्या हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है? तो इसलिए फैक्टर्स और भी साथ इन्वॉल्व होते हैं और कई सालों से होते हैं। जैसे अभी आप पाकिस्तान में देख लें, पेट्रोलियम लेवी को देख लें, बेरोज़गारी को देख लें, महंगाई को देख लें, बदअमनी को देख लें, लूटमार और करप्शन को देख लें। तो कोई एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है, वो सेचुरेशन पॉइंट होता है, वो आखिरी कतरा होता है। ठीक है, लोग फिर उस आखिरी कतरे को जो है ना उसकी वजह समझते हैं, हालांकि उससे पहले भी तो वो गिलास भर रहा होता है। एक एक कतरा कर करके वो ऊपर तक जब आ जाता है तो आखिरी कतरा जब होता है उस वक्त लोगों का सब्र जवाब दे चुका होता है। बट वी होप फॉर द पीस के मसला डायलॉग से हल हो जाए। बहुत शुक्रिया।